दोस्तों, राजनीति में कई बार लड़ाई सिर्फ संसद के अंदर नहीं लड़ी जाती। असली जंग उन तस्वीरों से जीती जाती है जो जनता के दिल दिमाग में उतर जाती है। नीट पेपर लीक के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार सोच रही थी कि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन एक तस्वीर ने पूरा खेल पलट दिया। सड़क पर घसीटे जा रहे राहुल गांधी, मैली सफेद टी शर्ट, पैरों से गायब एक जूता और करोड़ों छात्रों के गुस्से से जुड़ती एक नई राजनीतिक कहानी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर सरकार की सबसे बड़ी संसदीय रणनीति को रोकने के लिए रची गई ऐसी चाल जिसने सत्ता के पूरे गणित को हिला दिया। क्या छात्रों के आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया या विपक्ष ने उसी आंदोलन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल दिया? क्योंकि जिस समय पूरा देश नीट और छात्रों के भविष्य की बात कर रहा था, उसी समय सत्ता के गलियारों में एक और बड़ी तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार का पूरा एजेंडा पीछे छूट गया? आखिर राहुल गांधी की वापसी ने ऐसा कौन सा दबाव बनाया कि सरकार को लगातार बचाव की मुद्रा में आना पड़ा? आज हम इस पूरी राजनीतिक कहानी की परतें खोलेंगे, जहां सड़क, संसद, छात्र आंदोलन और सत्ता की रणनीति सब एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों में तरीके से तोड़फोड़ हो रही थी, ये आप सबने देखा। टीएमसी के आधे से ज्यादा सांसदों को अपने पाले में लाया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसदों को अपने में मिलाया गया। उससे पहले या कहिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों को बीजेपी ने खुद में समा लिया। यह सब प्रयास हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने एक झटके में सरकार और बीजेपी के प्रयासों पर पानी फेर दिया। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में जब कोई बड़ा तूफान आता है तो जो तस्वीरें टीवी की स्क्रीन पर दिखती हैं, अक्सर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। नीट पेपर लीक स्कैंडल के बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक जो कुछ हुआ, वो एक अदृश्य सियासी स्क्रिप्ट का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ सड़कों पर छात्रों का गुस्सा था, तो दूसरी तरफ भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का आक्रामक फ्रंट फुट अटैक। लेकिन इस पूरे विजुअल ड्रामे के पीछे एक ऐसी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी जिसने सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके लिए वो 3 महीनों से बहुमत का गणित जुटाने में लगी थी और तोड़फोड़ करने में लगी थी। लेकिन नीट पेपर लीक का मामला सामने आ गया, जिससे देश भर में लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच गुस्सा और निराशा का माहौल था। वर्षों की मेहनत, कोचिंग पर लाखों रुपए का खर्च और भविष्य के सपने अचानक सवालों के घेरे में आ गए। ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने शुरुआत से ही ये संदेश देने का प्रयास किया कि सिर्फ एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लगातार कई पोस्ट किए। उन्होंने बार बार कहा कि अगर एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसका सीधा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ रहा है जो दिन रात मेहनत कर कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। दोस्तों, कांग्रेस ने इन मुलाकातों के वीडियो और तस्वीरों को लगातार साझा किया, जिससे संदेश देने की कोशिश की गई विपक्ष इस मुद्दे को केवल संसद तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि सीधे उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनना चाहता है जिनका भविष्य इस विवाद से प्रभावित हुआ है। धीरे धीरे राहुल गांधी ने अपने भाषणों में नीट को बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकारी जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दे से जोड़ना शुरू किया। कांग्रेस का पूरा नैरेटिव इस दिशा में आगे बढ़ा कि अगर परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठ गया तो मेहनत करने वाले छात्रों का आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। इसलिए केवल परीक्षा कैंसिल कराने या दोबारा परीक्षा कराने का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सवाल है। उधर सोशल मीडिया पर भी छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
हजारों छात्र अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कोई वर्षों की मेहनत बर्बाद होने की बात कर रहा था तो कोई बार बार होने वाले पेपर लीक पर सवाल उठा रहा था। इसी माहौल के बीच एक नया मंच सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। व्यंग और व्यवस्था के खिलाफ सांकेतिक विरोध के रूप में शुरू किए गए इस मंच की पहल अभिजीत दीपके ने की। अमेरिका के बोस्टन से भारत लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में यह प्रदर्शन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे धीरे धीरे राष्ट्रीय पहचान दिलानी शुरू कर दी। इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर प्रदर्शन के वीडियो वायरल होने लगे। कई छात्र संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू किया। आंदोलन को सबसे बड़ा मोड़ तब मिला जब लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस मंच से जुड़े और उन्होंने अनशन शुरू किया। उनके जुड़ने से आंदोलन का दायरा केवल नीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये युवाओं की आवाज लोकतांत्रिक विरोध और सरकारी जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ गया। जंतर मंतर पर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। देश के अलग अलग राज्यों से युवा वहां पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर #नीट, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और आंदोलन से जुड़े अन्य हैशटैग लगातार ट्रेंड करने लगे। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आंदोलन अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इन घटनाओं के वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गए। रोते हुए छात्र, बिखरी हुई किताबें, घायल प्रदर्शनकारी और पुलिस कार्रवाई के दृश्य आम लोगों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन गए। सरकार के आलोचकों ने इसे छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास बताया, जबकि सरकार और पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस घटनाक्रम ने नीट विवाद को और अधिक बड़ा बना दिया। अब जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद के भीतर पूरी ताकत के साथ उठाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता लगातार सरकार से जवाब मांगते रहे। विपक्ष की कोशिश थी कि संसद की प्राथमिकता केवल नीट, पेपर लीक और छात्रों का भविष्य बने। संसद के भीतर विपक्ष लगातार चर्चा, जवाबदेही और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग करता रहा। इसी दौरान राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत के दौरान सामने आई तस्वीरों ने पूरे राजनीतिक विमर्श को नया मोड़ दे दिया। सफेद टी शर्ट पर धूल, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और पैरों से गायब एक जूते वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर लाखों बार साझा की गई। समर्थकों ने इसे छात्रों के लिए संघर्ष का प्रतीक बताया। कांग्रेस ने भी इन तस्वीरों का इस्तेमाल ये संदेश देने के लिए किया कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक विरोधियों ने इन तस्वीरों को अलग नजरिए से देखा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन तस्वीरों ने नीट विवाद को कई दिनों तक राष्ट्रीय मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनाए रखा। संसद के भीतर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बेहद स्पष्ट रखा। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी सबसे प्रमुख मांग बताया। विपक्ष का कहना था कि जब तक इस पूरे मामले की राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सामान्य संसदीय कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। इसलिए हर दिन संसद के अंदर यही मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस का तर्क था कि केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस पूरे आंदोलन की एक खास बात यह भी रही कि सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्र, सिविल सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी विपक्षी पार्टियां नीट के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन उनकी मांगों में अंतर था। कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रणनीति को केवल संसद के भीतर जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर केंद्रित रखा। इसे विपक्ष का संदेश अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखाई दिया और संसद के भीतर एकजुटता भी बनी रही। यही वो दौर था जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज थी कि सरकार मानसून सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे आगे बढ़ाना चाहती है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा थी कि परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे और संवेदनशील मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए सरकार अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसी किसी भी विधायी कदम का निर्णय
सरकार और संसद की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन लगातार हंगामे और गतिरोध ने पूरे सत्र का फोकस बदल दिया। संसद के भीतर लगातार विरोध, सड़क पर छात्रों का आंदोलन और मीडिया में नीट विवाद की लगातार मौजूदगी के कारण सरकार को बार बार इसी मुद्दे पर जवाब देना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि पूरे मानसून सत्र की राजनीतिक चर्चा लगभग पूरी तरह नीट, पेपर लीक, छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के इर्द गिर्द घूमती रही। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि सड़क पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल गया। राहुल गांधी ने इसे लगातार सार्वजनिक मंचों और संसद में उठाया। कांग्रेस ने इसे अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल किया और विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही की मांग को लगातार बनाए रखा। दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा, जंतर मंतर का आंदोलन और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरों ने इस मुद्दे को इमोशनल और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जीवित रखा। यही वजह रही कि नीट केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही पर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया, ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से मत यार, साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो। अब कर लो आगे, मैं भी कर। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. तो दोस्तों, राहुल गांधी जो मांग सरकार से कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है सरकार ये मांगे मानने से तो रही। चलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। चलिए जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर अमित शाह एक्शन ले ले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। और जब तक पीएम मोदी माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्रवाई चलने से तो रही। तो साफ है, छात्रों के आंदोलन और संसद के भीतर विपक्ष के लगातार विरोध ने सरकार के बड़े विधायी एजेंडे की रफ्तार धीमी कर दी। ऐसे में सवाल है कि क्या जिस परिसीमन पर लंबे समय से राजनीतिक चर्चा चल रही थी, वो अब टकराव और गतिरोध के इस माहौल में पीछे चला जाएगा, या फिर सरकार सही समय का इंतजार कर रही है? क्योंकि परिसीमन केवल सीटों की संख्या का मामला नहीं है, इसका असर आने वाले वर्षों की राजनीति, राज्यों के प्रतिनिधित्व और सत्ता के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। इसलिए जब संसद किसी दूसरे बड़े मुद्दे में उलझ जाती है तो ऐसे संवेदनशील विषयों पर आगे बढ़ना राजनीतिक रूप से और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब सबकी नजर इसी पर होगी कि सरकार इस राजनीतिक दबाव से कैसे निकलती है। क्या पहले नीट विवाद का समाधान होगा और उसके बाद परिसीमन पर आगे बढ़ा जाएगा, या फिर संसद के अगले सत्र में यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौटेगा? आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि देश की राजनीति का अगला बड़ा संघर्ष छात्रों के भविष्य पर होगा या फिर परिसीमन की नई सियासत पर। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।